गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन के ऊपर देखा था। ये क्या होता है इसके बारे में जाना था और इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स हम लोग देखे थे। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ, यहाँ पर L1 एक लाइन और यहाँ पर P एक पॉइंट है। इस P पॉइंट से हम लोगों को इस L1 की जो दूरी है उसे निकालना होगा और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को हमेशा परपेंडिकुलर जो पथ है उसी को ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर इसे हम लोग Q दे देते हैं। तो यहाँ पर PQ का जो लेंथ होगा वही हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट से इस लाइन L1 तक। अब मान लेते हैं L1 का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। तो सिंस ये लाइन XX को सपोज A पॉइंट में कट करता है और YX को B पॉइंट कट करता है, तो इस X एक्सिस के ऊपर Y का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर इस Y एक्सिस के ऊपर X का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या आएगा पहले निकाल लेते हैं। L1 इक्वल्स टू AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। तो X एक्सिस के ऊपर अगर Y को हम लोग 0 ले ले तो X का वैल्यू आ जाएगा माइनस C बाई A एंड Y एक्सिस के ऊपर अगर हम X को 0 ले ले तो Y इक्वल्स टू आएगा माइनस C बाई B। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 माइनस C बाई B और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस C बाई A 0। अब इस BP एंड PA को ज्वाइन कर दे तो ये एक ट्रायंगल शेप आ जाता। तो अब हमें इस PQ का डिस्टेंस क्या होगा इसे निकालना है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से एरिया ऑफ जो ट्रायंगल PAB आएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ, हम लोग जानते हैं कोई एक ट्रायंगल का 3 इक्वेशन अगर दिया गया है x1 y1, यहाँ से x2 y2 एंड यहाँ से x3 y3, तो कोऑर्डिनेट ग्राफ में उसका इक्वेशन हो जाता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। इन द सिमिलर वे यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 माइनस y1, तो यहाँ से y2 हम लोग इसको ले लेते हैं 0 माइनस y3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके प्लस C बाई B माइनस x2 यहाँ से हो जाएगा C बाई A प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ से हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 माइनस C बाई B और माइनस y1 एंड x3 का वैल्यू हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का वैल्यू है 0, इसका मॉड्यूलस। तो ये हो जाएगा हाफ एंड CX1 बाई B प्लस CY1 बाई A एंड C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और नीचे हो जाएगा AB। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C और ब्रैकेट में लिख सकते हैं C को कॉमन ले ले तो नीचे हो जाएगा 2AB, इसका मॉड्यूलस। अब यहाँ से एक PAB ट्रायंगल का एरिया निकल के आया और सिंस डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB को हम लोग दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और यहाँ से बेस हो जाएगा AB एंड हाइट हो जाएगा PQ। तो AB का वैल्यू क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा y1 इसका होल स्क्वायर इंटू PQ। तो ये हो जाएगा हाफ और इसे लिख सकते हैं C स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर इंटू PQ। तो इसे लिख सकते हैं C को कॉमन लेकर रूट के बाहर निकाल लिए तो 2AB बाई रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू PQ। अब यहाँ से एक इक्वेशन ऐसे आया और यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल PB का ये एक इक्वेशन आया। इन दोनों को अगर हम इक्वल करें और कंपेयर करें तो हो जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C देन C बाई 2AB इक्वल्स टू C बाई 2AB रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू PQ। तो यहाँ से PQ जो आ जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C मॉड्यूलस और इसको मॉड्यूलस C ऑफ 2AB लिख सकते हैं। तो मॉड्यूलस ये भी कांस्टेंट पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होता है तो C बाई 2AB नीचे लिख लेते हैं और रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस का अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो अल्टीमेट वैल्यू जो आएगा AX1 BY1 प्लस C बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब यहाँ पर कोई एक लाइन और यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया गया है x1 y1 और इस लाइन का इक्वेशन अगर AX प्लस BY प्लस C हो तो आप कैसे याद रख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ सिंपल x एंड y की जगह x1 एंड y1 बिठा देंगे और नीचे इन दोनों का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा डिस्टेंस
फॉर्मूला ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 12x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड द पॉइंट 2,1। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और यहाँ पर एक लाइन है L जिसका इक्वेशन दिया गया है 12x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों को ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग PQ दे देते हैं। PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला में बिठा दे तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर x1 एंड y1 था कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब बिठा दे a की जगह 12, x1 की जगह 2 माइनस 5 इंटू y1 की जगह 1 प्लस 9 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 24 माइनस 5 प्लस 9 बाई ये हो जाएगा 144 प्लस 25 दैट मीन्स 169 और 169 का स्क्वायर रूट है 13। तो ऊपर हो जाएगा 28 और पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव का मॉड्यूलस भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव का मॉड्यूलस भी पॉजिटिव ही होता है। मॉड्यूलस मतलब ही पॉजिटिव है। तो अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगा 28/13। तो हैंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने किसी भी एक लाइन से कोई पॉइंट की जो दूरी है उसे कैसे निकालते हैं इसके बारे में जाना। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।